नताशा मंशियात की आदी है और कारसाज के मुकाम पर बाप बेटी को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलते वक्त भी वो नशे की हालत में थी। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई और मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि अरबपति बाप की बेटी और अरबपति की बीवी मुलजिमा नताशा मंशियात की आदी खातून है और कारसाज के मुकाम पर हादसे के वक्त भी वो नशे की हालत में थी। वो गाड़ी ज़रूर ज़मीन पर चला रही थी लेकिन खुद आसमानों पर उड़ रही थी। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है और इस रिपोर्ट का मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ एक दिन के फ़र्क से ये मेरी पहली वीडियो है। कल ही मैंने कारसाज हादसे पर अपनी वीडियो अपलोड की थी जिसमें नताशा को ताकत की देवी करार दिया था और उसकी जंग इस वक्त कानून के देवता से है, इस पर बात ख़त्म कर दी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। एक तरफ ताकत है और दूसरी तरफ कानून, और ताकत और कानून की ये जंग इस वक्त मज़ीद दिलचस्प हो गई है क्योंकि नताशा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। यानी था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया और ये रिपोर्ट वाकई एक शाहकार है। इन दिनों जेल की हवा खाने वाली मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके सैंपल्स में पाई गई है आइस, और हर आइस होती नहीं नाइस। आइस तो एक ऐसा ख़तरनाक नशा है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुलजिमा नताशा आइस का नशा करती होगी। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि आइस हाई क्लास का नशा नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर कोकेन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि मुलजिमा नताशा आइस का नशा करती थी और जिस वक्त कारसाज हादसा हुआ वो उस वक्त भी नशे की हालत में थी। हादसे के बाद जब उसे मुकम्मल प्रोटोकॉल में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था तो उसके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए थे। यूरिन टेस्ट की मस्बत रिपोर्ट बताती है कि मुलजिमा नताशा के नमूनों में आइस की मौजूदगी पाई गई। ये आइस का नशा होता क्या है और ये करता क्या है? आइस का नशा इंसान में आसाबी बीमारियों का सबब बनता है। ये इंसान में अननेचुरल पावर पैदा करता है। ये कुछ वक्त के लिए सही इंसानी दिमाग को एक्टिव कर देता है, उसमें बेपनाह करंट भर देता है और बिल्कुल यही हुआ था, बिल्कुल यही वजह थी। मुलजिमा नताशा हादसे से कबल और हादसे के वक्त भी इंतहाई रफ ड्राइव करती नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेजेस में आपने साफ देखा है और मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि नताशा को पता ही नहीं था कि वो कर क्या रही है। आइस का नशा करने वाला 24 से 48 घंटे बासानी जाग सकता है। नशे की हालत में उसे नींद बिल्कुल नहीं आती और ये नशा इंसान को ओवर एक्टिव कर देता है। वो तेज़ी से बोलना शुरू कर देता है और कुछ ऐसा ही करती मुलजिमा नताशा हादसे के मुकाम पर नज़र आ रही है। वो तेज़ तेज़ बोल रही है। इस नशे की हालत में इंसान खुद को परफेक्ट और दूसरों से ज़्यादा ज़हीन समझने लगता है और कुछ ऐसा ही नताशा मौके पर कर भी रही थी। वो तो लोगों को ये भी बता रही थी कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। आइस का नशा करने वालों के बारे में एक बात जो मैंने कहीं पढ़ी वो ये भी है कि गेम्स खेलने के शौकीन अफराद भी इसका आम इस्तेमाल करते हैं। मुमकिन है उस रोज़ मुलजिमा नताशा ने भी कराची की सड़कों पर फास्ट फ्यूरियस टाइप का कोई गेम खेलने का प्लान किया हो
और इसी प्लान को लेकर वो घर से आइस का हैवी डोज लेकर निकली हो। मुलजिमा नताशा मौके पर बनने वाली वीडियोस में अजीब अजीब हरकत करती हुई नजर आ रही है। इसका मैंने अपनी पहली वीडियो में भी जिक्र किया था कि इधर से उधर उंगलियों से इशारे करना, मौके पर पहुंचने वाली बहन से गले मिलकर उसे थपकते चले जाना, ये भी आइस के नशे की अलामत हैं। आइस का नशा इंसान को ये जानने ही नहीं देता कि उसकी जिस्मानी हरकत क्या हैं और वो कर क्या रहा है। आइस के नशे के आदी शख्स किसी बात पर तवज्जो ही नहीं दे पाता। वो एक ही बात बार बार दोहराना शुरू कर देता है। उसमें फैसला करने की कुव्वत ख़त्म हो जाती है और वो अपनी ज़ात पर और दूसरों पर तशद्दुद शुरू कर देता है। ये था नताशा की मेडिकल रिपोर्ट का पहला हिस्सा। अब मैं दूसरे हिस्से से भी कुछ अहम बातें आपको बताने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले एक दफ़ा फिर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। आपको याद होगा, और मैंने भी नताशा की पहली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि मुलजिमा नताशा के वकील ने तो उसे जहनी मरीज करार दे दिया था और ये भी दावा किया था कि मुलजिमा नताशा 5 साल से आगा खान अस्पताल से ट्रीटमेंट ले रही है। लेकिन जनाब मेडिकल रिपोर्ट ने तो इस बात का भी भांडा फोड़ दिया है। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में आसाबी बीमारियों के इलाज के लिए कोई दवा लेने का कोई सबूत नहीं मिला। यानी नताशा जहनी मरीज़ा थी ही नहीं, ये सिर्फ कहानी बनाई गई थी। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ कहानी बनाई गई थी नताशा को सज़ा से बचाने के लिए। मुलजिमा नताशा की ये रिपोर्ट सील कर दी गई है और अब ये डायरेक्ट अदालत में पेश की जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट का मुकदमे पर बराह रास्त असर भी पड़ेगा। मुलजिमा नताशा का आइस का नशा करते हुए ड्राइव करना, बाप बेटी की जान लेना, शैन अलेक्जेंडर और अब्दुल सलाम समेत कई अफराद को ज़ख्मी कर देना, इस पर मुकदमे में कई नई दफ़ात भी शामिल हो सकती हैं। नताशा की जान अब आसानी से छूटने वाली नहीं है। साना कारसाज पर मेरे पहले प्रोग्राम में कमेंट्स में ये पूछा गया मुझसे कि नताशा इस वक्त कहाँ है, तो मैं बता दूं जनाब वो इस वक्त जेल में है और जेल में उसे बी क्लास के कैदियों को मिलने वाली तमाम मराहत हासिल हैं। उसे खाना घर से मिलता है तीनों टाइम और मुलाकात पर भी कोई पाबंदी नहीं है। और बी क्लास की ये सहूलत उसे किसी अदालत से नहीं मिली, ये तो कायदे आज़म ने अप्रूव की है। समझ तो गए होंगे आप। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।